देखिए त्रिकोणमिति में हम जितना बार इस चैप्टर को पढ़ेंगे उतना बार इस फार्मूला को हम पहले लिखेंगे। ठीक है, हम जितने बार, यदि एक दिन में एक क्वेश्चन अगर बना रहे हैं हम, तो पहले उस फार्मूला को हम पहले निकाल लेंगे, फिर हम बनाएंगे। एक दिन अगर 10 क्वेश्चन बनाना है तो भी हम फार्मूला, जितनी बार इस चैप्टर को हम बनाने का कोशिश करेंगे, जितना क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला को। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, यानी त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कैसा त्रिभुज, कैसा त्रिभुज, कैसा त्रिभुज। यहाँ तक क्लियर है। इस भुजा का नाम क्या होगा, क्या नाम होगा, नीचे वाले का इधर कर्ण। क्लियर है सबका। इस कोना में कितना डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री होने वाले इस त्रिभुज का नाम क्या पड़ा, समकोण। क्लियर है। यहाँ अगर मान लीजिए हमको इस भुजा को निकालना है तो लंब को, इसको हम साइलेंट कर देंगे, यानी बंद कर देंगे। इसको बंद कर दे तो इसका नाम क्या रखेंगे, लंब। अंडर रूट क्या आएगा, फिर से बोलिए, बहुत अच्छे। अगर यदि हम इनको निकालना है तो आधार, तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट। ठीक, जब आधार निकालना है तो लंब यहाँ आएगा, लंब निकालना है तो आधार यहाँ आएगा, लेकिन किसमें होगा, माइनस में। इस तीनों भुजा में सबसे बड़ा कौन होगा, कर्ण होगा। क्लियर यहाँ तक है। अब 3 नंबर आ जाइए। अब कर्ण यदि निकालना है तो कर्ण साइलेंट होगा, कर्ण को बंद कर दो, बचा कौन, लंब और आधार। तो पहले कौन होगा, लंब होगा, प्लस क्या होगा, आधार। प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने से ही बना हुआ होगा। यहाँ तक क्लियर सबको है। अब अगला होता है, इस कोना का नाम क्या है, थीटा। इसका नाम क्या रखेंगे हम, साइन थीटा। तो साइन थीटा आएगा तो ये वाला बंद हो जाएगा, तो कौन कौन बचेगा, लंब और, तो ऊपर क्या होगा, नीचे क्या होगा, कोई दिक्कत। उसके बाद आ जाइए, ये वाला आ जाएगा, ये कॉर्नर यहाँ चेंज होगा तो यहाँ आ जाएगा, इसका नाम क्या होगा, कॉस थीटा। क्या होगा, कॉस थीटा। तो ऊपर क्या होगा, आधार, नीचे क्या होगा, कर्ण। कोई दिक्कत। अब 6 नंबर आ जाइए, इसका नाम क्या होगा, टेन ना, टेन थीटा, TAN, टेन थीटा। तो ऊपर क्या होगा, लंब। ये बंद हो जाती है, ये बचेगा बेटा, ये खड़ा है तो इसे लंब ऊपर होगा, नीचे क्या होगा, आधार। यहाँ तक क्लियर है। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। क्या होता है, कोसेक क्या, हाँ, कोसेक थीटा। इसको उलट दीजिए बेटा, ऊपर क्या होगा, ऊपर क्या होगा, ऊपर ऊपर, नीचे लंब। ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा, सेक थीटा। सेक्स नहीं बोलना, सेक बोलना। क्या थीटा होगा, सेक थीटा। क्या होगा, उलट दीजिए इसको, ऊपर क्या होगा, कर्ण, नीचे क्या होगा, आधार। 9 नंबर आ जाइए। उसके बाद क्या है, कॉट थीटा। किसका उल्टा, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बटे, आधार बटे। क्लियर है यहाँ तक सबको, यहाँ क्लियर हो जा रहा है। तो हम जितने बार इस चैप्टर को बनाने का कोशिश करेंगे, हम उतनी बार इस फॉर्मूला को पहले हम लिख लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। किस में आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए, सबसे पहले लिखा हुआ है NCERT बुक में, लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, ध्यान दीजिएगा कि यदि साइन, क्या लिखा है बेटा, साइन A बराबर 3/4, तो कॉस A और किसका, tan A का मान निकाले। किसका किसका निकालने बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, कि हम इसको समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। बात समझ में आ रही है सबको। तो सबसे पहले इस फिगर का हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे, बना लेंगे नहीं बना लेंगे। B यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा। अब इस कोना को मायने रखता है कि B यहाँ 90 डिग्री बना रही है, ये तो क्लियर है, लेकिन इस कोना में A होगा कि C होगा, इसको हमको कौन बताएगा, क्वेश्चन बताएगा, क्वेश्चन बताएगा। कौन बताएगा, बोलिए, यहाँ क्या होगा, C होगा कि A होगा, A होगा। क्या होगा, यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, उन्हें निकालने वाला देख लो, लास्ट में क्या लिखा हुआ यहाँ, A। तो मेरा यहाँ A होगा। अगर यहाँ थीटा रहता तो थीटा यहाँ होता, यदि C रहता तो C यहाँ होता, अगर B रहता तो B यहाँ होता। बात समझ में आ रही है। यानी इस कोना को वो क्वेश्चन ही
साबित कर देगा कि हाँ क्या होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो यदि यहाँ ए है यहाँ बी है तो यहाँ क्या हो गया सी। यहाँ तक क्लियर है? इस भुजा का नाम क्या है? इस भुजा का नाम, इस भुजा का नाम। यहाँ तक कोई डाउट, कोई शक नहीं। साइन बराबर क्या लिखा है? लंब बटे मारे, जब मारना इतना बार मारेंगे ना टरवा छोड़ देगा रे। ठीक है, ये क्या होगा? लंब। और नीचे वाला हाँ साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। मान ये ऊपर वाला क्या हो गया? लंब। और नीचे वाला कर्ण। तो ये लंब कितना दिया हुआ है? 3। कर्ण कितना दिया हुआ है? 4। क्या नहीं दिया हुआ है? आधार का फॉर्मूला 2 नंबर देखिए। बात समझ में आ रही है? तो आधार बराबर लिख सकते हैं हम अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? अंडर रूट कर्ण का मान कितना है? 4 का स्क्वायर माइनस कितना होगा? 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। 4 4 16, 3 3 का 9, घटेगा तो कितना आएगा? 7। यानी आधार मेरा कितना आ गया? रूट 7। तीनों भुजा का मान निकल गया। अब हमको किसका मान निकालना है? कॉस ए का। तो कॉस ए बराबर क्या होता है? देख ले फॉर्मूला, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार मेरा कितना है दीदी? रूट 7। और कर्ण कितना है? 4। आंसर 10 बराबर क्या लिखा हुआ है? 10 ये बराबर क्या लिखा है? लंब बटे लंब बटे लंब बटे लंब कितना है? 3। आधार कितना है? रूट 7। समझ में सबको आ गई? कोई दिक्कत, कोई आखिरी ख्वाहिश, कोई रुतबा नहीं? आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। यहाँ लिखा है बेटा 15 कॉट इक्वल टू 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान निकाले। यहाँ 15 कॉट है, मैंने ये क्या कौन चीज में हुआ है? गुना में है। अगर ये गुना में इधर कितना हो जाएगा? बोल रहे किसमें होगा? तो हम कॉट बराबर 8 बटे कितना होगा? होगा 3। कॉट बराबर सूत्र क्या होता है? आधार बटे लंब। ये आधार होगा और ये लंब होगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? फार्मूला निकाल लेंगे। क्लियर हो रहा है कि सबको? नहीं, सबसे पहले हम त्रिभुज बना के फार्मूला बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। बात करने ध्यान दिया जाए बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ तो समझ सबको आ गया। आप सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको फिगर बना लेंगे। फिगर बनाने से क्या होगा? थोड़ा सा आसानी हमें पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये लंब होगा, ये मेरा क्या होगा? ये आधार होगा, और ये मेरा क्या होगा? कर्ण होगा। तो मेरा क्या क्या दिया हुआ है? लंब कितना दिया है? 15। आधार कितना दिया हुआ है? 8। क्या नहीं दिया हुआ है? तो कर्ण का फॉर्मूला से हम कर्ण कर्ण बोला भुजा निकाल लेंगे। होगा कि नहीं? तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। तो लंब का मान कितना है? 15 का स्क्वायर। आधा कितना हो गया? 8 का स्क्वायर। 15 को 2 बार गुना कीजिए, कितना आएगा? 225। और 8 को जोड़ दीजिए, 200 होगा ना? 289। इसका वर्गमूल कितना आएगा? 17। कितना आएगा? 17। वर्गमूल भी नहीं जान रहा है। साइन बराबर साइन ए बराबर सूत्र क्या होगा? लंब बटे कर्ण। लंब बटे लंब का मान कितना है? कर्ण का मान कितना है? क्लियर है? सेक बराबर सेक किसका उल्टा है? कॉस का। उसका क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है ना? ये कर्ण बटे आधार होगा कि नहीं होगा? थोड़ा लॉजिक भी याद रखो। कर्ण मेरा कितना है? 17। आधार कितना है? करके 4 8 है। तो ध्यान दिया जाए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो सभी आइन ने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। यानी आइन ने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन वाला बोला जाता है? इसको देख रहे हैं आप? इसको सभी बोला जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। आइन ने मैंने क्या बोला? मैंने इसको सेक को छोड़ के, तो सेक यहाँ है, इसको छोड़ के बाकी जितना बचा हुआ है सबका मान निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाए? हम सबसे पहले फिगर बना लेते हैं समझने के लिए। समकोण त्रिभुज ए बी
इसको क्या बोला जाता है बेटा? इसको इसको कर्ण। अच्छा सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण, कर्ण बटे आधार। ये मेरा कर्ण है और ये मेरा आधार है। तो कर्ण मेरा कितना हो गया? 13। आधार कितना हो गया? 12। तो लंब निकालना होगा। तो लंब बराबर सूत्र क्या होता है मेरा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कितना आ रहा है? 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। 13 को 2 बार का तो 169 आएगा, 144 होगा, घटा दे तो 25 आएगा, 25 कितना आएगा? 5 आएगा। यानी मेरा कितना निकला? 5। अब सबका मान निकाल दो, ठीक है। अब देखिए पहला निकलना क्या है? साइन का, साइन थीटा। यहाँ क्या लिखा हुआ है बेटा? यहाँ क्या लिखा हुआ है? थीटा लिखा है। तो थीटा इस कोना को यहाँ लिख देना, थीटा गड़बड़ाएगा नहीं, ठीक है। थीटा इस कोना में लिख देना। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण। लंब कितना है बेटा? 5। कर्ण कितना है? 13। आंसर, ठीक है। कॉस थीटा ये किसका उल्टा है? कॉस का ही है ना, इसी को उलट दो ना, होते निकालेंगे जो 12 बटे कितना हो जाएगा? 13। आने तो फॉर्मूला बिठा देते कितना हो जाएगा? समझ आ रहा है ना। ये tan थीटा आ जाइए, क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब मेरा कितना है? 5, आधार कितना है? 12। आंसर। अब इस तीनों को उल्टा कर दो। इसका किसका उल्टा ही? कोसेक का। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 13/5। इसका तो निकालना ही नहीं है, दिया है। इसका क्या होगा? कॉट। तो क्या हो जाएगा? उलट दो, 12/5। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, इसको डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दिया जाए। लिखा है यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए इक्वल टू कोण बी को सी दिखाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन में स्पष्ट बोला है बेटा कि ए और बी कैसा कोण है, लेकिन त्रिकोणमिति में हमको कैसा चाहिए? न्यून कोण का अर्थ क्या होता है? 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री से कम। तो ए और बी जो होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। 90 डिग्री तो होगा नहीं। तो ए ओ एक त्रिभुज में कितने भुजा होता है? 4 गो। कौन महापुरुष आ गया जी? वहां 1.5 गो तो यहाँ 4। वो डबल कर रहा है। एक त्रिभुज में कितने भुजा होता है बेटा? 3 भुजा होता है। कोण कितने होते हैं? 3 होता है। 3 कोण में से ए बी और वो क्या होगा? सी होगा। तो ए और बी तुम्हारा दो को दिया हुआ है, तो किस कोण में दिया हुआ है? 90 डिग्री से कम दिया है। तो बच कौन जा रहा है? सी। वो कितना डिग्री का होगा? वो कंफर्म हो गया। वो कितना डिग्री का होगा? तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ये आपको बना लेंगे त्रिभुज। बना लेना, बना लेंगे। यहाँ क्या होगा? कंफर्म हो गया, क्योंकि ए और बी 90 डिग्री से कम होना, न्यून कौन है? तो यहाँ ना ए होगा ना क्या, यहाँ ना ए होगा, ए होगा ना बी होगा। कंफर्म हो गया कि सी होगा। अब लिखा है कि cos ए बराबर cos बी है, यही ना। तो जिसको निकालना, जैसे यहाँ cos ए, यहाँ ए आया है ना, तो यहाँ क्या होना चाहिए? ए। तो यहाँ क्या होगा? बी। इसका नाम क्या होगा? लंब। इसका नाम क्या होगा? आधार। इसका नाम क्या होगा? कर्ण। यही होगा ना। तो क्या होगा? cos ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार का नाम क्या रखेंगे हम लोग? ए सी। और कर्ण का नाम क्या रखेंगे? ए बी। कोई दिक्कत? इसको समीकरण 1 मान लेंगे हम। मान लेंगे नहीं मान लेंगे? अब आगे देखिए बेटा, फिर लिखा है cos बी। क्या लिखा है? cos बी, जो लड़की लोग को बोला जाता है ना। गाली है ना? नहीं है तो ठीक है, अच्छी बात है। बी है यहाँ, क्या बी के लिए फिगर चलेगा ही? नहीं। यहाँ क्या नाम रखेंगे हम लोग? यहाँ तो सी होगा, तो यहाँ क्या होगा? बी। यहाँ क्या होगा? ए। इसका नाम क्या होगा? लंब। इसका नाम क्या होगा? आधार। इसका नाम क्या होगा? कर्ण। तो cos बी बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार का नाम क्या है? बी सी। इसका नाम क्या है? ए सी। सॉरी, कर्ण का नाम क्या है? ए बी। क्या नाम है? ए बी। समीकरण 2 आ गया। अब यहाँ लिखा हुआ है बेटा कि cos ए बराबर cos बी लिखा हुआ है कि नहीं? cos ए बराबर cos बी। cos ए का मान क्या आया? ए सी बटे ए बी। इसका बी सी बटे ए बी। यानी खत्म हो गया। तो ए सी बराबर क्या बचा? बी सी। बचा नहीं बचा? तो ए सी का देखो, ये भुजा में एक ए सी कहाँ है? देख लो, ये ए आर सी है यार। ये कोना कौन लिया है? बी सी कहाँ है? ई आर ई लिया है। लिया ना? बात समझ आ रहा है ना? लिया होगा नहीं लिया होगा?
तो इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? तो लिख सकते हैं कोण ए बराबर क्या हो जाएगा? कोण बी। यही प्रूव करना है। बात को समझे कि नहीं समझे? एसी भुजा कौन वाला? ये वाला भुजा रहा है ना? तो कौन भुजा बच जा रहा है? बी टू। जब हम बीसी को लेंगे तो कौन भुजा बच जा रहा है? बच जा रहा है कि नहीं बच जा रहा है? यदि हम एसी को लिए तो ये एसी जब लिए तो ये कोण और ये कोण आ गया दीदी, आए भाई लोग? ये कोण और ये कोण आया कि नहीं? तो कौन सा कोना बच जा रहा है? तो कौन बी को लिखे? आप यदि हमको लेना है बीसी को तो ये कोण और ये कोना आएगा, तो बच कौन जा रहा है? ए को। तो कौन ए हुआ, तो कौन ए बराबर क्या होगा? कौन बी। यही तो हमको प्रूव करना था। यहाँ तक क्लियर सबका है? नोट कर लीजिए।